कभी सोचा है कि पैसा और पैसा कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कार्ल मार्क्स की मशहूर किताब कैपिटल के बिल्कुल सेंटर में है। आज हम इसी किताब के कुछ बड़े आइडियाज को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूंजीवादी सिस्टम, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और हमारी दुनिया पर इसका असर क्या होता है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। वो सवाल है, मुनाफा, प्रॉफिट असल में आता कहां से है? जरा सोचिए, एक कंपनी सामान बनाने में 100 रुपए खर्च करती है और उसे 120 में बेच देती है। तो वो जो 20 रुपए का मुनाफा है, वो कहां से पैदा हुआ? मार्क्स के लिए इसका जवाब सिर्फ पैसों के लेन देन में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों में छिपा हुआ है। उनके लिए पूंजी बस पैसा नहीं, एक पूरा सिस्टम है। और ये सवाल उस सिस्टम का कोड है जिसे हमें क्रैक करना है। तो मुनाफे के इस रहस्य को सुलझाने के लिए मार्क्स हमें दो बहुत ही जबरदस्त आइडियाज देते हैं जो हमें सीधे इसकी जड़ तक ले जाते हैं। पहला आइडिया है श्रम मूल्य का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यह बहुत सीधा सा है। सोचिए, एक कारीगर एक कुर्सी बनाता है। मार्क्स के मुताबिक उस कुर्सी की असली कीमत बाजार में उसकी डिमांड से नहीं, बल्कि उसे बनाने में जो मेहनत और वक्त लगा है उससे तय होती है। मतलब दुनिया में हर चीज का मूल्य असल में इंसान के श्रम से, उसकी मेहनत से ही पैदा होता है। और यहीं पर हमें मुनाफे का असली राज मिलता है, अतिरिक्त मूल्य में। ये वो फर्क है, वो गैप है जो एक मजदूर के बनाए गए मूल्य और उसे मिली मजदूरी के बीच होता है। मान लीजिए, एक मजदूर एक दिन में 1000 रुपए का मूल्य पैदा करता है, पर उसे मजदूरी मिलती है सिर्फ 400 रुपए। तो वो जो बचा हुआ 600 रुपया है, वही अतिरिक्त मूल्य है जो सीधे मालिक का मुनाफा बन जाता है। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मुनाफा सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं है। ये मालिक और मजदूर के बीच ताकत के गहरे असंतुलन को, एक इम्बैलेंस ऑफ पावर को दिखाता है। ये बताता है कि सिस्टम की बनावट ही कुछ ऐसी है कि दौलत हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बहती रहे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मुनाफा आता कहां से है। पर सवाल यह है कि यह सिस्टम लगातार चलता कैसे रहता है? ये चक्र खुद को और बड़ा और ताकतवर कैसे बनाता जाता है? इसे ही मार्क्स पूंजी संचय का चक्र कहते हैं। चलिए एक फैक्ट्री मालिक के बारे में सोचते हैं। वो पैसा लगाता है, मजदूरों को काम पर रखता है, सामान बनवाकर बाजार में बेचता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता। असली खेल तो अब शुरू होता है। उस मुनाफे से वो और बड़ी मशीनें खरीदता है और ज्यादा मजदूर रखता है ताकि और भी ज्यादा मुनाफा कमा सके। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जो दौलत को कुछ ही हाथों में इकट्ठा करता चला जाता है। लेकिन मार्क्स के मुताबिक इस सिस्टम में एक बुनियादी खामी, एक अंदरूनी विरोधाभास भी छिपा है। एक तरफ मालिक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मजदूरी कम से कम रखना चाहते हैं, पर यहां एक पेच है। अगर मजदूरों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो उस सामान को खरीदेगा कौन जिसे वो खुद बना रहे हैं? यही वो विरोधाभास है जो बार बार आर्थिक संकट जैसे मंदी और नौकरियों में कटौती की वजह बनता है। अभी तक हमने सिस्टम की मशीनरी को समझा, नंबर, प्रॉफिट साइकिल। लेकिन इन सब के पीछे जो इंसान हैं, उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर होता है? मार्क्स के अनुसार इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है जो हम चुकाते हैं। इसका पहला नतीजा है अलगाव। जरा कल्पना कीजिए एक कारीगर की जो अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीजें बनाने में लगा देता है जिन पर उसका अपना कोई हक नहीं होता। वो अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से, अपनी ही मेहनत के फल से पूरी तरह कट जाता है और धीरे धीरे उसका काम सिर्फ एक मशीन की तरह, एक ही चीज को बार बार दोहराने वाली एक अर्थहीन प्रक्रिया बनकर रह जाता है जिसमें उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो इसका नतीजा क्या होता है? इंसान की अपनी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी और जीवन के मकसद की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। काम अब खुशी या संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की एक मजबूरी बन जाता है। दूसरा बड़ा असर है वस्तुकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कमोडिफिकेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें पूंजीवाद हर चीज पर एक प्राइस टैग लगा देता है। हमारी जरूरतें, हमारे रिश्ते, हमारी कला, यहां तक कि हमारी भावनाएं भी, और उन्हें बाजार में बिकने वाली एक चीज बना देता है। जरा सोचकर देखिए, आज शिक्षा एक प्रोडक्ट है, हमारा वक्त बिकाऊ है और सोशल मीडिया पर हमारे रिश्ते और हमारी दोस्ती भी डेटा बनकर बिक रही है। हर चीज एक वस्तु, एक कमोडिटी बन चुकी है।
मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद सिर्फ चीजें नहीं बनाता, वो धीरे धीरे हमारे पूरे समाज को ही एक बहुत बड़े बाजार में बदल देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कैपिटल को लिखे हुए 150 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसका एक सवाल आज भी हमारे सामने वैसे का वैसा ही खड़ा है। मार्क्स का सवाल बहुत सीधा है, क्या हम अपने काम और अपनी जिंदगी के असली मालिक हैं, या फिर हम सिर्फ एक ऐसे सिस्टम के छोटे छोटे पुर्जे हैं जो कुछ लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है? कैपिटल सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज को चलाने वाली उन छुपी हुई ताकतों को समझने का एक फ्रेमवर्क है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है।